नमस्कार, साधना हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास अपने लिए तो जैसे समय ही नहीं है। इंसान दवाइयां खाना पसंद करता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना नहीं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ता है, क्या ये आप जानते हैं? ऐसी लापरवाहियों के चलते कई बार हमें गंभीर बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, इन सब समस्याओं का इलाज उपलब्ध है और इनका इलाज है योग। जी हाँ, योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसका काम शरीर और आत्मा को एक रूप करना है। मन को शब्दों से मुक्त करके खुद को शांति से जोड़ने का एक तरीका है योग। तो हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि शारीरिक और मानसिक लाभ के अलावा योग के और क्या कुछ फायदे हैं, या फिर योग कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि योग किस किस तरीके से आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। योग का पहला प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर आहार नियम का पालन करते हुए आप लगातार सूर्य नमस्कार के साथ योग के प्रमुख आसन करते रहेंगे तो 4 महीने बाद आपका शरीर एकदम लचीला होकर स्वस्थ हो जाएगा। आप हरदम एकदम तरोताज़ा और खुद को युवा महसूस करेंगे। अब जानिए योग का दूसरा सबसे प्रमुख प्रभाव। योग करने से मन हमेशा प्रसन्न रहता है। योग करते रहने से मन में कभी भी उदासी, खिन्नता और गुस्सा नहीं रहता है। मन हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, जिसके चलते आपके आसपास एक खुशनुमा माहौल बन जाता है और आप जीवन में किसी भी विपरीत परिस्थिति से हताश या निराश नहीं रहते। योग का तीसरा सबसे बड़ा फायदा, योग करने से मानसिक रोग मिट जाते हैं। जी हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का मानसिक रोग है तो वो मिट जाएगा, जैसे चिंता, घबराहट, बेचैनी, अवसाद, नकारात्मकता आदि। एक स्वस्थ मस्तिष्क ही खुशहाल जीवन और उज्जवल भविष्य की रचना कर सकता है। योग का चौथा फायदा है विचारों से परिष्कृत हो जाना, यानी कि अनावश्यक विचारों का मन में न आना। योग करने से मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का द्वंद्व और विकार नहीं रहता है। व्यक्ति की सोच बहुत ही विस्तृत होकर परिष्कृत हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि परिष्कृत क्या होता है। परिष्कृत का अर्थ है साफ सुथरी और स्पष्ट सोच हो जाना। अब आपको योग का एक और फायदा बताते हैं। योग करने से अच्छी नींद आती है। जी हाँ, योग और प्राणायाम करने से शरीर के अणु अणु तक हवा पहुंच जाती है, जिससे अनावश्यक और हानिप्रद द्रव्य नष्ट होते हैं, जिससे अच्छी नींद आती है। प्राणायाम और ध्यान से मस्तिष्क आम लोगों की अपेक्षा कई ज्यादा क्रियाशील और शक्तिशाली बनता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह हमें बचपन से ही खाने की आदत होती है, उसी तरह हमें जन्म लेने की भी आदत हो जाती है। अब यहाँ पर आदत के चक्र को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। क्रोध करने, नफरत करने या प्यार करने की भी आदत हो जाती है। योग करने से हम अपनी आदतों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में मदद मिलती है। इसी के साथ ही योग के तमाम सारे और भी फायदे होते हैं। जब हम कहते हैं कि योग सीखना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आसन सीखना चाहिए। अगर आप योग सीखना चाहते हैं तो योग के सभी अंगों को धीरे धीरे सीखें। शुरुआत वार्म अप से करते हैं और फिर धीरे धीरे आसन और प्राणायाम करें, ताकि आपको जीवन स्वस्थ होने के साथ साथ सुखी भी रखने का मौका मिल सके। हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।